सारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं नमस्कार कहता हूं। पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं, मैं 10 मिनट लेट हूं। अपने किए हुए समय के ठहराए हुए समय के मुताबिक थोड़ा सा मेरी एक बिजली कनेक्शन में गड़बड़ी आ गई थी, तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ा लास्ट मोमेंट पे। क्षमा चाहता हूं। मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से उत्साह देना चाहता हूं आज की इस सुंदर शाम के लिए। मेरे लिए सुंदर है, आई होप, मैं ये आशा करता हूं कि आपके लिए भी सुंदर हो। समय बड़ा नाजुक चल रहा है हमारे अपने शहर के अंदर। बटाला शहर में बहुत सारे ऐसे केसेस पाए गए हैं जो कि कोरोना के पॉजिटिव निकले हैं, जो श्री हजूर साहिब से अभी वापस लौटे हैं, जिसकी वजह से हमारे शहर के अंदर बहुत एक बार फिर से खलबली मची हुई है। लेकिन हम परमेश्वर के सामने झुकते हैं, और जैसे कि हम राजाओं की पुस्तक से अध्ययन शुरू किए हैं। मेरे आज के इस अध्ययन से पहले अगर आप चाहें, जो कि आज पहली बार देख रहे होंगे, आप YouTube पर जाएं और ईसीआई गॉड ऑफ पीस के नाम से आप उसको खोलिएगा। आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ राजाओं की पुस्तक के अध्ययन का मिलेगा, और आज मैं फर्स्ट चैप्टर से स्टडी देने जा रहा हूं। जो कुछ मैंने सीखा, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, और जो कुछ मैं सीख रहा हूं इन दिनों में भी, वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। इससे पहले कि हम राजाओं की पुस्तक में चले, आइए हम प्रार्थना करेंगे अपने शहरों के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने वतन के लिए, अपने संसार के लिए जिसमें हमें परमेश्वर ने रखा है। मैं एक वचन बहुत पसंद करता हूँ, वचन से आता 24:1, ये पृथ्वी और जो कुछ उसमें वास करता है यहोवा परमेश्वर का है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारी जीवित दयालु प्रेमी परमेश्वर प्यारे पिता, आज इस शाम को जब रात का समय भी है, 1 मई 2020 का दिन है जो बीत गया है, लेबर डे कहलाया गया। आपने प्रभु जी हमें फिर से एक बार इकट्ठे किया है और हमारे भाई बहनों को इकट्ठा किया है कि हम ये थोड़ी देर के लिए ये लाइव हो सकें और राजाओं की पुस्तक में से थोड़ा सा अध्ययन ले पाएं। इससे पहले प्रभु जी मैं प्रार्थना करना चाहता हूं अपने शहर के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, जहां पर इस वक्त कोरोना वायरस ने इस जगत के अंदर खलबली डाली हुई है। कि कोरोना वायरस का भय, वो कलंक जो कि लोगों के हृदयों में बहुत ही डर से, भय से और एक दुष्ट का कार्य होने के नाते से उनको परेशान कर रहा है। भय में और प्रभु घरों में लड़ाई झगड़े, खींचातानी और अन्न की कमी। पिताजी मैं इन सब बातों को आपके सन्मुख लेके आता हूं। मैं दुआ मांगता हूं पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपकी तसल्ली, आपका चैन, आपका सुख प्रभु जी इन सब दुखित हृदयों पर हो। जो डरे हुए लोग हैं उन पर प्रभु आपका वचन पहुंचे, आपका पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे, ताकि प्रभु आपको समझें। जैसे वचन में लिखा हुआ है कि वो आपने यीशु जी प्रार्थना किया कि वो अद्वैत सच्चे परमेश्वर को जिसको उसने भेजा वह जाने। पिताजी आप यीशु के नाम से रहम करें, दया करें कि इस वक्त जो लोग भय में हैं और परिस्थितियां बहुत ही उलट हैं, इन सब परिस्थितियों में प्यारे पिताजी आपका बेटा प्रभु यीशु मसीह महिमा पाए। मैं दुआ मांगता हूं यीशु के नाम से। आज का ये वचन भी लोगों के लिए, परिवारों के लिए, पासवानों के लिए, अगुओं के लिए, मेरे लिए एक आशीष का कारण हो। अपने आप को आपके हाथों में देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं आप लोगों को उत्साह देना चाहता हूं एक बार फिर से कि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, उसके वचन में बने रहें। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पहले लास्ट वीक एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसको हम जान पहचान और परिचय कहते हैं, वो राजाओं की पुस्तक से मैं बांट चुका हूं। और यदि आप आज नए हैं, जिन्होंने आज पहली बार इसको सुनना है या सुन रहे हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट को खोलिएगा और उसमें पर्टिकुलरली हमने ये लिखा हुआ है द बुक ऑफ किंग्स, स्टडी ऑन द बुक ऑफ किंग्स। फर्स्ट किंग का है, आज चल रहा है। मैं आज पहले अध्याय पर आ रहा हूं जल्दी से। जो मेरा एक खास मकसद था आप लोगों के साथ शेयर करने का, जो मैंने पाया वो ये है कि लेट मी से इन इंग्लिश, इट्स अ वेरी मीनिंगफुल बुक फॉर चर्च लीडर्स एंड द पास्टर्स एंड फॉर एवरी अदर लीडर टू। ये जो राजाओं की पुस्तक है, ये हर एक अगुए के लिए
और खास करके हमारी कलीसियाओं के अगुओं के लिए, पासवानों के लिए, विश्वासियों के लिए बहुत ही एक फलदायक स्टडी है ये। एक बड़ी ही हमारे लिए महत्वपूर्ण अध्ययन है ये, जिसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मैंने इसकी जो तुलना थी वो राजाओं के पुस्तक की नए नियम से जोड़ी थी लास्ट टाइम। यदि आपको थोड़ा सा विचार उठेगा, जिन्होंने इसको पढ़ा है, जिन्होंने सुना है, कि मैंने पहला पत्रस 2 अध्याय उसको अभी हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 9 आयत को उसके साथ जोड़ा था कि जब हम राजाओं की पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो राजा तो पुराने नियम में ठहराए गए थे, लेकिन नए नियम में प्रभु ने हमें राजाओं के साथ साथ और भी बड़े महत्वपूर्ण, जिसको हम कह सकते हैं, ओहदे, जिम्मेवारियां सौंप दी हैं एक ही पद में, एक ही आयत में। ये जो आयत है वो पहला पत्रस 2 बाब उसकी 9 आयत। मैं आकाश से विनती करूंगा कि वो जल्दी से उसे पढ़े ताकि हम देख सकें कि इस पहला पत्रस 2 अध्याय की 9वें बाब में कितनी चीजें, 9वीं आयत में कितनी चीजें पाई जाती हैं जो कि हमें राजाओं की पुस्तक में जाने के लिए और इसको समझने के लिए हमारी मदद करेगी। यस ब्रदर आकाश। पर तुम एक चुना हुआ वंश और सुनते, हम पहले से सुनेंगे इस 9 पद में, एक चुना हुआ वंश है हम, और तुम राजपदधारी हैं, याजकों का समाज है, और पवित्र लोग ठहराए गए हैं, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। पर्सनल प्रॉपर्टी है उसकी। हाँ जी। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में उसने हमें अद्भुत ज्योति में बुलाया। नंबर 6, उसके गुण प्रकट करो, ताकि हम उसके गुण प्रकट करें। सो ये जो 7 चीजें हैं, इसको हम इस दुनिया में एक विश्वासी होने के नाते, एक अगवा होने के नाते, आज की परिस्थितियों में एक विश्वासी, एक अगवा, एक पासवान, चरवाहा, एक लीडर, उसके नाते हम इसको किस तरह से जोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रभु ने जब हमें ये 7 विशेष ओहदे दे दिए, जिम्मेवारियां दे दी एक ही पद के अंदर, कितना महत्वपूर्ण आज मेरा रोल है, एक हिस्सा है, एक भाग है इस जगत के अंदर, लोगों के सामने, परिवारों के सामने, कलीसियाओं के सामने, संसार के सामने, मेरे वो भाई बहन जो परमेश्वर को खोज रहे हैं उनके सामने, मेरे पड़ोसियों के साथ, मेरे देखने वालों के साथ। सो इस चीज को नए नियम में पूरा करने के लिए जो राजाओं का वृत्तांत है, जो उसका पहला भाग है, राजाओं की जो पुस्तक है, वो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पर जो पहले अध्याय है, यदि हम जल्दी से उसको देखें तो मैं इसके पहले 4 पद पढ़ूंगा, क्योंकि आज मैं चाह रहा हूं 10 आयत तक मैं इसको स्टडी दूंगा। दाऊद राजा बूढ़ा वरना बहुत पुरनिया हो गया था, और यद्यपि उसके कपड़े उड़ाए जाते थे तो भी वह गर्म ना होता था। इसलिए उसके कर्मचारियों से कहा, हमारे प्रभु राजा के लिए कोई जवान कुंवारी ढूंढी जाए जो राजा के सम्मुख रहकर उसकी सेवा किया करे और तेरे पास लेटा करे कि हमारे प्रभु राजा को गर्मी पहुंचे। तब उन्होंने समस्त इजरायली देश में सुंदर कुंवारी ढूंढते ढूंढते अभिषक नामक एक शुनेम वासी कन्या को पाया और राजा के पास ले आए। वह बहुत ही सुंदर थी और वह राजा की दासी होकर उसकी सेवा करती रही, परंतु राजा ने उससे सहवास न किया। तब हगीत का पुत्र अदोनिया सिर ऊंचा करके कहने लगा, मैं राजा बनूंगा। अतः उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी ये कहकर उदास न किया था कि तूने ऐसा क्यों किया। वह बहुत रूपवान था और अब्सलोम के बाद उसका जन्म हुआ था। उसने सरूया के पुत्र योआब से और अब्यातार याजक से बातचीत की और उन्होंने उसके पीछे होकर उसकी सहायता की। ये जो मैंने पहला अध्याय लिया है, इससे पहले कि हम अध्ययन को चलें, यदि हम देखेंगे ये 5 पद से लेके 10 पद तक, तो यहाँ पर राजा दाऊद की संतान के बारे में जिक्र आया है और यहाँ पर अभी 2 बेटों के बारे में जिक्र आ रहा है। यदि हम उसकी संतान को देखना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि हम पहला इतिहास, उसका 3रा अध्याय, उसके पहले 2 पद जो है, पहला इतिहास उसका 3रा पद, उसकी पहली जो 2 आयतें हैं, हम उसमें थोड़ा सा देख सकते हैं कि राजा दाऊद की जो संतान है उसमें इनके जो है वो नाम दिए गए हैं। पहला इतिहास उसका 3रा अध्याय, उसकी पहली 2 पद।
दाऊद के पुत्र जो हेब्रोन में उससे उत्पन्न हुए वे ये हैं। जेठा अमोन जो इजरायली अहीनोम से, दूसरा दानियल जो कर्मेली अबीगेल से उत्पन्न हुआ, तीसरा अबशलोम जो गशूर के राजा तलमे की बेटी माका का पुत्र, और चौथा अदनिया जो हगीत का पुत्र था। और आगे उन संतानों के नाम दिए गए हैं। और यहाँ पर जो विशेष 3 बच्चों के 4 बच्चे हैं, दानियल का जिक्र वास्तव में नहीं आता, उसका एक और भी नाम है बाइबल में, पता नहीं, शायद ये लगता है कि वो मर चुका था किसी जगह पर, लेकिन क्योंकि उसका बाइबल में बहुत बड़ा वर्णन नहीं आता है। लेकिन मैंने यहाँ पर 3 ऐसे बेटे पढ़े हैं। अमोन जो सबसे नंबर 1 था, फिर उसके बाद वो दानियल जिसके बारे में बहुत जिक्र नहीं आया बाइबल में, फिर उसके बाद अबशलोम जो तीसरे नंबर पे, और चौथा अदोनिया जो हगीत का पुत्र था। ये तीनों व्यक्ति जो थे ना, पहले वाले पुत्र, शायद दानियल के बारे में मुझे बाइबल में बहुत कुछ पढ़ने को नहीं मिला, लेकिन हम जानते अमोन भी खत्म हो चुका था, अबशलोम भी खत्म हो चुका था। तो यहाँ पर ये जो बंदा है जिसके बारे में हम अदोनिया के बारे में पढ़ रहे हैं कि अदोनिया ने सिर ऊंचा करके कहा मैं राजा बनूंगा। दाऊद बूढ़ा हो चुका है, वो योद्धा, वो शूरवीर जो युद्ध के अंदर एक एक्सपर्ट था, वो जो एक लिखारी था, एक प्रभु का गाने वाला था, अभिषेक राजा था, कितनी खूबियां थी उसमें। लेकिन अभी वो बूढ़ा है यहाँ पर, और उसके पास एक जिसका जिक्र आ रहा है यहाँ पर, उस बहन का, उस ये जो नाम आया सुंदरी का, अभिषेक, इसको मिसअंडरस्टैंड ना करें आप बिल्कुल भी। शी वॉज अ काइंड ऑफ अ नर्स। बुढ़ापे में दाऊद के लिए वो एक नर्स का काम करती थी। सबसे सुंदर बात जो ये है ना, जो जिसमें हम कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ऑफ कोर्स जो राजा था दाऊद एक चुना हुआ, अभिषेक परमेश्वर का चुना हुआ राजा था, संत था, दास था, योद्धा था, शूरवीर था, बहुत खूबियां थी। तो उसकी लियाकत के अनुसार वहां पर ये सुंदर नर्स रखी जाती है उसकी सेवा टहल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो एक अच्छी चीज और हमें सीखने को चीज जो मिल रही है कि यहाँ पर राजपद प्राप्त करने के लिए योजनाएं शुरू हो गई हैं। आपको याद है मैंने लास्ट टाइम बोला था एक स्कीम के बारे में। मैंने उस पद को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से लिया है, क्योंकि मैंने जो अपने क्वाइट टाइम में सोचा है, पाया है कि सोलोमन ने, किंग सुलेमान ने, राजा सुलेमान ने ये जब बात पाई, देखी अपने पिता के राज्य में, अपने भाइयों के जीवनों में, और कैसे अन्य लोगों ने किसी राज्य को प्राप्त करने के लिए कितनी उन्होंने स्कीम्स बनाई, हमने पढ़ा था ना, युक्तियां निकाली। तो यहाँ पर जो अभी सर्कमस्टांसेस आप कह सकते हैं, आप ओकेजन कह सकते हैं, स्ट्रगल शुरू हो गया, क्राइसिस शुरू हो गए। काहे के क्राइसिस शुरू हो गए? राज्य को प्राप्त करने के क्राइसिस शुरू हो गए। और जो सियाना आदमी होता है ना, वो क्राइसिस में देखता है कि मैं लोगों को कैसा फायदा पहुंचा सकता हूं। तो यहां पर हम देखेंगे आज कि कितनी तरह के लोग हैं। बुक ऑफ किंग्स जो मैंने राजाओं की पुस्तक सुनी है, हर प्रकार की पर्सनालिटी से ये भरी हुई है, क्योंकि राज्य है, राजा है, उसके कितने सोल्जर्स हैं, कितने मंत्री हैं, याजक हैं, क्या क्या पद पाए हुए हैं। तो यहां पर जो चीजें हैं, आज के जो पद में राजा दाऊद बूढ़ा है, बिस्तरे, बीमार है, परेशान है, मन के अंदर सोच रहा है कि अब क्या होगा, और अभी कुछ हुआ नहीं है राज्य के बारे में। लेकिन हुआ क्या? एक भाई है जो उठा, अदोनिया, इसने राजद्रोह का कार्य शुरू कर दिया। बेटा है, नहीं चाह रहा कि मेरा भाई सुलेमान जो है वो राजा बने। तो क्या हुआ यहाँ पर? हम क्या देखते हैं? ये यहाँ पर 2 तरह के लोग देख रहे हैं हम। यहाँ पर हम लोगों को मिलते हैं लीडरशिप में 2 तरह के लोग। एक होते हैं जो रियल लीडर्स होते हैं, लेट मी से इन इंग्लिश, द लीडर्स हु रियली लुक फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ देयर कम्युनिटीज। उस तरह के लोग जो कि
अपने लोगों का, अपने समाज का, अपनी कौम का भला चाहते हैं। सुनिए बड़े गौर से इसको। लेकिन एक होते हैं मौका प्रस्त, अपॉर्चुनिस्ट। जैसे ही उनको कोई मौका मिला तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप का दिखावा प्रकट करते हैं। तो ये सोचता है कि वो बंदा ये सोचता है कि मैं अब इस मौके का फायदा कैसे उठा सकता हूं, मैं कैसे लोगों को अपनी तरफ खींच सकता हूं, अपनी तरफ आकर्षित कर सकता हूं, और उनका ध्यान कैसे अपनी तरफ बटोर के इस मौके का मैं फायदा उठा सकता हूं। और आज मैं यही बात करने जा रहा हूं, क्योंकि जो बुक ऑफ किंग्स है ना, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने इसको इसलिए सुना है क्योंकि मैं बहुत बार इस पद को अपने जाती जिंदगी के अंदर और अपने क्वाइट टाइम में बहुत पसंद करता हूं। क्या था वो, जहां पर सुलेमान राजा ने बताया था ना, एक्लीसियास्टेस 7:29 में उसने क्या कहा था, देखो मैंने केवल एक बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सारी युक्तियां निकाली हैं। ये बंदा यहां पर लीडर नहीं है, ये अपॉर्चुनिस्ट है, मौका प्रस्त है। बहुत सारे हैं आज मेरे भाइयों बहनों, आपको मेरी बात का बुरा लगेगा, लेकिन कलीसियाओं में पाए जा रहे हैं इस वक्त, हमारे चर्चेस में पाए जा रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस में पाए जा रहे हैं। जैसे ही मौका मिले बस उसके बाद अपना एक मौका निकाला, एक चांस निकाला, लोगों को अपनी तरफ किया और अपनी लीडरशिप को कामयाब करने की कोशिश की। ये बंदा, आज उसके बारे में मैं जिक्र करने जा रहा हूं, अदोनिया का राजद्रोह। ये बंदा बहुत बड़ा अपॉर्चुनिस्ट था, और यहाँ पर इसने क्या किया, मैं चाहता हूं कि आकाश अगर पढ़ सके मेरे लिए, तो पहला राजा आपने अगर निकाला हो तो उसने क्या किया, पहले राजा के 5वें पद में ऐसे लिखा हुआ है, चलिए मैं पढ़ देता हूं। तब हग्गीत का पुत्र अदोनिया सिर ऊंचा करके कहने लगा, मैं राजा बनूंगा। अतः उसने रथ और सवार अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। अब क्या है ये बंदा, मैं एक चीज बड़े गौर से सोचा, अपने क्वाइट टाइम में भी सोचता हूँ। अभी मैंने बुक्स को बहुत डीपली सर्च नहीं किया, लेकिन जो मेरा निजी क्वाइट टाइम का एक्सपीरियंस है डीपली इसको सर्च करने का, दाऊद में मैंने एक चीज जो पाई, वो अपॉर्चुनिस्ट नहीं था। आपको बताऊंगा मैं, वो मौका प्रस्त नहीं था वो दाऊद। उसको बहुत बार अपने घर को छोड़कर भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। एटलीस्ट मेरे पास 9 ऐसे बाइबल में मैंने रेफरेंसेस ढूंढे अपने क्वाइट टाइम में कि वो बंदे ने अपने राजा साउल की इज्जत को, उसको हमेशा एक अभिषेक दास मानते हुए उसकी मार खाने तक के लिए वो घर को छोड़कर भागा। कहां कहां भागा मैं एक दिन आपको जिक्र करूंगा। उसमें ये ऐसी मौका प्रस्त वाली स्पिरिट नहीं थी। मैं वंडर करता हूं, शायद अगर आप मेरी मदद कर सके, आप मुझे पर्सनल क्वाइट टाइम में भी, सॉरी अपने पर्सनल नोट्स में भी कभी लिख सकते हैं। इन दोनों तीनों बेटों में पता नहीं ये कैसे इनके अंदर वो अपॉर्चुनिस्ट की एक स्पिरिट आ गई। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने उसको ऐसा होने दिया कि प्रभु ने उसको थोड़ा डांटा भी, फटकारा भी जब दाऊद से सिन हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये वंडर करता हूं, हैरानी होती है मुझे कि दाऊद में अपॉर्चुनिस्ट की स्पिरिट नहीं थी। उसके बेटे एब्सलोम में भी थी, क्योंकि आमोन वैसे ही कुकर्म के मारे मर गया, और कुकर्म के मरने के बाद दूसरा भी दानियल भी खत्म हो गया, और तीसरा बेटा जो था एब्सलोम, उसने जब सिर उठाया परमेश्वर के इस अपने बाप कह सकता हूं उस संत के खिलाफ और अभिषिक्त राजा यानी कि अपने पिता के खिलाफ, छोटे शब्दों में, तो क्या रिजल्ट निकला। आइए हम देखते हैं कि उसने ये मौका प्रस्त कार्य कैसे किया, जैसे आज अदोनिया कर रहा है। मैं ये बातें पता क्यों कह रहा हूं आपसे, आज दुनिया के अंदर हमारे क्रिश्चियन फैमिलीज के अंदर, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, क्रिश्चियन चर्चेस के अंदर, हमारे बहुत सारी जगहों पर पास्टर्स, लीडर्स बस ये मौका ढूंढ रहे हैं मुझे कब वो पोजीशन मिले। परमेश्वर ने आपको 7 पद दिए हैं। पहला पत्रस 2 और उसके 9 पद में हमने पढ़ा 7 ओहदे मिले हैं हमें। हम उसको क्यों नहीं पहचान रहे? हम पहचानते नहीं, हम अपना सिर उठा के ऊपर को जाना चाहते हो। नहीं, प्रभु ऐसा नहीं चाहता। चलिए हम देखेंगे कि दाऊद का जो दूसरा पहला वाला बेटा था एब्सलोम, यही स्पिरिट अदोनिया के अंदर आई। चलिए मेरे साथ पढ़िए 2 शमूएल 15वां अध्याय, उसकी 1 से लेकर
पद तक। आकाश, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। तब तब परमेश्वर का आत्मा योदेद के पुत्र इज्राह में समा गया और वह आशा से भेंट करने निकला। और आप दूसरा शमूएल उसका 15वां अध्याय और उसकी 1 से लेके 6 आयत तक पढ़ रहे हैं ना? दूसरा शमूएल मैंने बोला, दूसरा शमूएल हम चलेंगे। इसके बाद अबशालोम ने रथ और घोड़े अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए। अबशालोम सवेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था, और जब जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिए आता, तब तब अबशालोम उसको पुकार के पूछता था, तू किस नगर से आता है? और वह कहता था, तेरा दास इस्राएल के अमुक गोत्र का है। तब अबशालोम उससे कहता, सुन, तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं। कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा झूठ बाप के खिलाफ। मेरे भाइयों बहनों, सुनने वाले लोगों, मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स, आप कैसे चल रहे हैं अपनी लीडरशिप में आज? क्या आप भी ऐसे स्कीम बना रहे हैं अपने आप को ऊपर उठाने के लिए? देखिएगा, आप सोचिएगा, विचार कीजिएगा। आज हैं, इसीलिए हम लोग शायद अपनी लीडरशिप में कई जगह फटकारे जाते हैं, फेल हो जाते हैं। क्या कहता? फिर अबशालोम ये भी कहा करता था, भला होता कि मैं इस देश में न्याय ठहरा जाता, तब जितने मुकदमे वाले होते वह सब मेरे ही पास आते और मैं उनका न्याय चुकाता। कितनी गंदी डिजायर, वो कितनी गंदी डिजायर। काबिल हुआ नहीं, युक्ति निकाल ली है, बाप को गिरा रहा है। आपको मालूम है क्या हुआ आगे जाके? आज भी हम यही करना चाहते हैं, एकदम से ऊपर उठना चाहते हैं, एकदम से आसमान को छूना चाहते हैं, यही करना चाहते हैं ना। हो क्या रहा है? परमेश्वर कहता नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, युक्ति मेरी रहेगी। भाइयों बहनों, आप आज इस लॉकडाउन के सिचुएशन में मैं राजाओं की स्टडी दे रहा हूं, लेकिन आप प्लीज हम्बल होकर सोचिएगा, सोचिएगा अपने बारे में, बाइबल को लीजिएगा, पढ़िएगा गौर से। शायद आप भी ये सोच रहे हैं, काश मैं रानी होती, काश मैं राजा होता, काश मेरे पास आज ये होता। ओ यस, गॉड वांट्स टू गिव यू, परमेश्वर आपको देना चाहता है, क्योंकि यही स्पिरिट जो थी दाऊद के खिलाफ, ये दूसरे जिसका मतलब चौथा बेटा था एक्चुअल में, वो वास्तव में मैंने जो अभी एक रेफरेंस पढ़ा था दूसरा इतिहास उसके 3 अध्याय में, उसके अंदर लेट मी से इन इंग्लिश, डायनेस्टी ऑफ डेविड, डायनेस्टी ऑफ किंग डेविड, उसकी जितनी भी वंशावली जो आगे चल रही है वो वहां पर दी हुई है। और ये बंदा क्या कहता, आगे रखिए, फिर जब कोई उसको दंडवत करने को निकट आता तब हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता था। वाह, मिलिए, चापलूसी करिएगा, करते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, आपके साथ होता है। अभी मैं अमेरिका से एक पास्टर की प्रीचिंग को सुन रहा था, बहुत बड़े प्रभु के संत है वो, कहते किसने धोखा दिया? वही जो मेरे साथ रहते थे। मैं भी उनका नाम नहीं ले रहा हूं इसी वजह से। ये बंदा क्या कर रहा है यहाँ पे? अपने बाप के खिलाफ, उस राज्य के खिलाफ। काश ये सब कुछ मेरे पास होता, अभी होता, और मिलता कुछ भी नहीं इनके बाद, बस रोटी पानी मिलती है, थोड़े कपड़े मिलते हैं, वो भी रगड़े के साथ, झगड़े के साथ। होता क्या उसके बाद? चलो मैं तो रोटी पानी की बात कर रहा हूँ, रगड़े झगड़े की बात कर रही है, बंदा तो खत्म हो गया है, दुनिया भी खत्म हो गया, आगे जाके हम पढ़ेंगे उसके बाद। ये बंदा क्या कर रहा है यहाँ पे? स्कीम बना रहा है, किसके खिलाफ? अपने बाप के खिलाफ। आज हम अपने पास्टर्स के खिलाफ, सीनियर पास्टर्स के खिलाफ, बिशप्स के खिलाफ। काश मैं बिशप होता। भैया बच जाओ, जिस पोजीशन पे परमेश्वर ने रखा वहीं पे रखो, परमेश्वर अपनी युक्ति को पूरा करेगा अपने समय पे। देखिए वहां पे क्या होता है, तो कहता जितने इस्राएल राजा के पास अपना मुकदमा लेकर आते थे उन सभी से अबशालोम ऐसा व्यवहार किया करता था। इस प्रकार अबशालोम ने इजरायली मनुष्य के मन को हर लिया। आजकल के लोग पता है, देखिए आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, थोड़ा सा 4 बातें मीठी करें उनसे, माफ करना, खास करके हमारे मसीह इदारे में क्या होता है, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, इधर वर्गा लीडर ही कोई नहीं है, इधर वर्गा लीडर ही कोई नहीं है, इसके जैसा इसके समान को लीडर ही नहीं है। क्योंकि उसने, उनको क्या पता कि इसके मन के अंदर क्या चल रहा है। ये तो सीट को, पोजीशन को लेने के लिए सोच रहा है, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए। आप कहां पर हैं आज आप? सो मेरे भाइयों बहनों, ये अब आइए मेरे साथ जल्दी से, वहीं पर मैं दोबारा आऊंगा इस पे दूसरे शमूएल पर, उसके साथ बाप से आयत से मैं दोबारा पढ़ूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पहला राजा उसके वहां पर आए, उस पद पे जहां पर अदोनिया ने क्या किया। यहां पर ये देखिए, मैं फिर से इसको रिपीट करना चाहता हूं। अबशालोम उसका बड़ा भाई था और बाप के खिलाफ उठ गया, सारी स्कीम बना ली उसने और लोगों को भी अपने पास खींच लाया। और यहां पर अब दाऊद बूढ़ा हो गया है, संघर्ष कर रहा है, बेड पे पड़ा हुआ है,
और उसको नर्स स्पेशल टेक केयर कर रही है। अभी पता नहीं राज्य का क्या होगा, स्कीम बननी शुरू हो गई है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, आइए मेरे साथ। यहाँ पर लिखा हुआ है चौथे पांचवें पद से हमने पढ़ना शुरू किया था, पहला राजा उसका 5वीं आयत। तब हगीत का पुत्र अदोनिया सिर ऊंचा करके कहने लगा, मैं राजा बनूंगा। अतः उसने रथ और सवार अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी ये कहकर उदास ना किया था, तूने ऐसा क्यों किया। वह बहुत रूपवान था और एब्शलोम के बाद उसका जन्म हुआ था। एक चीज यहां पर मैं और कहना चाहता हूं, मैं दूंगा स्टडी, प्रॉपर स्टडी दूंगा। मेरे 3 ग्रोन अप चिल्ड्रन हैं, 2 अभी काम कर रहे हैं विदेशों में, तीसरी बेटी मेरी पढ़ रही है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वो एजुकेशन ले रही है। मैंने एक चीज पाई है बाइबल से, मैं आपका थोड़ा ध्यान दिलाना चाहता हूँ, लीडर्स लोग जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं। ये जो दाऊद ने यहां पर एक मिस्टेक किया ना, ऐसा मिस्टेक हमें करना नहीं है। उससे पहले हम जानते हैं जब शामुल पैदा हुआ था तो एली याजक के बेटे भी गड़बड़ में थे, और उसके बाद शामुल के बच्चे भी बिगड़ गए थे। और उसके बाद, माफ करना मैं बहुत क्लैरिटी से बात कर रहा हूं, मैं गर्व नहीं कर रहा हूं किसी भी बात का, लेकिन सीख रहा हूं और सीखा है मैंने और मैं शेयर करना चाहता हूं। उसके बाद यहां पर दाऊद के बेटे को आप देखिएगा, ये दाऊद का बेटा भी क्यों बिगड़ा था, क्योंकि बाप ने उसको कुछ नहीं कहा था। आज जो माँ बाप अपने बच्चों को लाले पूछे करके पाल रहे हैं ना, और उनको पुत 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 करते रहते हैं, पुत्र पुत्र करते रहते हैं, और उसके बाद उसकी देखकर नहीं करते, वो यही हाल करते जो यहाँ पर अदोनिया ने किया है। बच्चों को प्यार करें, मैं ये कभी नहीं कहता हूं, बच्चों की शिक्षा बड़ी अच्छी है 6 बाप के अंदर, लेकिन ये जो लाले पूछे हैं ना, क्या लिखा है यहाँ, पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी ये कहकर उदास ना किया था। बच्चा अगर आपका उदास नहीं ना होता, इसका मतलब वो गया होता उदास होने, तो उसको डांटना, उसको समझाना हमारा कर्तव्य है। ये शायद इसीलिए इसके अंदर एक अभिमान उठ गया, मैं हैंडसम हूं, मैं स्मार्ट हूं, और मेरे अंदर सारी पावर है, और साथ में लोगों को मैंने खींच लिया है, इसलिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर आपके साथ नहीं है। मैं पढ़ूंगा अभी बाइबल में से, आप वही कर सकते हैं जो परमेश्वर आपके साथ है। तो अगर परमेश्वर मेरे साथ नहीं है तो मैं बटाला में टिक नहीं सकता हूं। परमेश्वर ने मुझे किसी पर्पस के लिए रखा है। आपको किस पर्पस के लिए रखा, आपको यहां पर सोचना पड़ेगा। क्या लिखा है यहां पर, तो एब्शलोम के बाद जब उसका जन्म, उसने सूर्या के पुत्र याब से और अब्यातार याजक से बातचीत की, और उन्होंने उसके पीछे होकर उसकी सहायता की। वाह, इंग्लिश में कहते हैं ही गॉट द सपोर्ट ऑफ ऑल द ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट लीडर्स, प्रीस्ट्स एंड सिबलिंग्स। रिश्तेदारों की भी मैं पढ़ता हूं, भी हवाला, सारी सपोर्ट उसको मिल गई। स्कीम थी ना उसकी। देखिए यहां पर क्या हुआ, 7वें पद में देखा ना, पढ़ना आपने। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उसके खिलाफ कुछ बंदे ऐसे रख खड़े किए थे जो कि दाऊद के साथ परमेश्वर का जो किया हुआ वायदा था उसको परमेश्वर पूरा कर सके। क्योंकि 8वीं आयत में ये बात आपको समझने की जरूरत है। भले ही उसने सिर उठाया, भले ही उसने गवर्नमेंट सपोर्ट ले लिया, लोगों को अपनी तरफ खींच लिया, उनको भी पता था कि दाऊद को परमेश्वर ने वायदा किया हुआ है। और जब हम शमूएल की पुस्तक में देखेंगे, वहां पर कई हवाले हमें मिलते हैं, इतिहास की पुस्तक में मिलते हैं, जहां पर परमेश्वर ने दाऊद को साफ साफ कहा था कि दाऊद, मैं तेरा एक चुना हुआ बालक बेटा, उसको सिंहासन पर बैठाऊंगा। इनको भी पता था। अगर हम दूसरा शमूएल उसका 7वें अध्याय में जाएंगे तो वहां पर हमें सारी कथा पता लग जाएगी। चलिए एक मिनट हम पढ़ ही लेते हैं, हम जल्दी से पढ़ेंगे दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय, वहां पर 1-2 आयत देखेंगे जल्दी से। यहां पर लिखा, जब तेरी आयु, 12 पद से मैं पढ़ूंगा, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। बहुत क्लैरिटी के साथ परमेश्वर ने बता दिया था, और ये लोगों को पता था जो उसके साथ जुड़ गए। लेकिन दुख की बात ये है ना कि ये कौन थे लोग, ये वो लोग थे जो सब
मैं ना एक शब्द कहता होता हूँ पंजाबी में, दल बदलू, जिनका कोई ईमान और धर्म नहीं है, आज देखा इधर कल देखा उधर। ट्रेटर्स, दे आर कॉल्ड ट्रेटर्स। ये लोग अदोनिया के साथ मिल गए, धोखा देने वाले लोग। इनको पता है राजा के साथ काम किया है। आज राजा बूढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, क्या पता अदोनिया हम बन जाएगा तो हम भी अपना पूरा फायदा उठाएंगे इससे। अरे भैया, आपको फायदा क्या मिलेगा जब परमेश्वर ही उसके साथ नहीं है, जब परमेश्वर ने उसको चुना ही नहीं है। वॉरेन विल्सन इसको कहते हैं एक बुक में, दीज आर द अनवाइज एंड अनथिंकिंग पीपल। ये गैर बुद्धिमान और ना सोचने वाले लोग हैं। ये वो थे वो जो अदोनिया के स्कीम में मिल गए। क्या हुआ जब ये लोग मिल गए तो वहां पर इसने एक बड़े जोर से, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में कॉरोनेशन फीस्ट, राज तिलक की, राजपद के अभिषेक की पार्टी इसने ले लिए। बंदे सवार रख लिए, बंदे कर लिए अपनी तरफ, और उन्हें कहने लगा, ये देखिए आप मेरे साथ 9 आयत में पढ़िए। पहला राजा, उसका पहला अध्याय, उसकी 9 पद में लिखा है, अदोनिया ने जोहेलेत नाम पत्थर के पास जो एंड्रोगेल के निकट है भेड़, बैल और तैयार किए हुए पशु बलि किए, और अपने भाई सब राजकुमारों को, राजा के सब यहूदी कर्मचारियों को बुला लिया। ये वो लोग थे जिसको मैंने अभी स्टेटमेंट दिया ना, अनथिंकिंग पीपल। सोचेंगे नहीं कुछ भी। खाना हो रहा जी, पार्टी हो रही जी, चलिए। किस मकसद ली पार्टी हो रही है? लोगों की भीड़ खिंचने वाली। काय के लिए पार्टी हो रही है? लोगों को बुलाएं, दिखाएं हमारे पास इतने बंदे हैं। हो, आज हमारे पास ये पूरा महल भरा पड़ा है, आज हमारे पास ये तंबू भरा पड़ा है। वो मेरे पास तंबू में इतनी पब्लिक है, वो मैं एक फेमस पास्टर हूं, वो मेरे तुल्य मुकाबला कोई नहीं कर सकता। नो 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 नो। मर्जी परमेश्वर की पूरी होनी है, आपकी नहीं होनी। तंबू में जितने मर्जी आप इकट्ठे कर लें, लाखों की भीड़ लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। फर्क तभी पड़ेगा जब आपके संग और मेरे संग परमेश्वर होगा। बोलिए मेरे साथ आमीन। आमीन। ये बंदे ने इतने बंदे इकट्ठे कर लिए, रिश्तेदार इकट्ठे कर लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स इकट्ठे कर लिए, और लीडर्स इकट्ठे कर लिए, प्रीस्ट इकट्ठे कर लिए, है ना, और किस तरह के अपने मतलब सब बंदे इकट्ठे कर लिए। लेकिन क्या कहती है बाइबल? बाइबल बता रही है कि जब उसने सबको, राजकुमारों को सबको बुला लिया, 10th आयत में बताती है बाइबल, जिन लोगों को पता था कि दाऊद वास्तव में कौन है। कलीसिया चर्च, आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि आपका लीडर कौन है और कैसा है। उस लीडर के अंदर क्या चल रहा है, वो लीडर क्या चाहता है। ये बंदे जो थे जिन्होंने धोखा दिया और बेटे के साथ जा मिले, देखिए फैमिली फ्यूड जिसको हम कह सकते हैं, फैमिली पॉलिटिक्स जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन ये बंदा जो थे, जो 10वीं आयत में नतान नबी बनाया शूरवीरों को, और अपने भाई सुलेमान को उसने ना बुलाया। स्कीम खेलते ना लोग, पार्टियां कर लो, करो, बुलाओ, उनको बुलाओ जो आपको देंगे, सपोर्ट देंगे, वोट देंगे। अरे भैया, सपोर्ट तो वोट दे देंगे, लेकिन आप हार जाओगे, क्योंकि आपने परमेश्वर के चुने हुए दासों को नहीं जाना, पहचाना। परमेश्वर के चुने हुए दासों को पहचाने, जाने कि वो कौन है। क्योंकि यदि हम देखेंगे ना, तो जब दाऊद राजा को ये इंफॉर्मेशन मिला कि उसका बेटा बहुत बड़ी जीवनार कर रहा है, और जिसको मैंने कहा ना कॉरोनेशन फीस्ट, राज तिलक वाला, अभिषेक करने वाला, ये इसने बहुत बड़ा एक खाना किया, फीस्ट किया, तो राजा के पास इंफॉर्मेशन आई। तो नतान नबी जो था वो पहुंचा दाऊद के पास। 24 पद में देखेंगे पहले अध्याय की, कहता, तब नतान कहने लगा, हे मेरे प्रभु राजा, हे राजा, क्या तूने कहा है अदोनिया मेरे बाद राजा होगा और वही मेरी गद्दी पर विराजेगा? देख, उसने आज नीचे जाकर बहुत से बैल तैयार किए हुए पशु और भेड़ बलि की हैं, और सब राजकुमारों को और सेनापतियों को और एब्यातार याजक को भी बुला लिया है। देखिए वही सारे बंदे जो दाऊद के साथ थे। इंटरेस्टिंग चीज देखिए आप, आज चर्चेस में डिवीजन क्यों है, इतने पास्टर्स क्यों है? यही है प्रॉब्लम, क्योंकि उनको पता ही कुछ नहीं है। वो खड़ा हो उसके पीछे चल दिए, ये खड़ा हो उसके पीछे चल दिए, और बाद में ना अपना कुछ बना ना आपका कुछ बना। ये ही बता रही है बाइबल। तो वो जब उसके पास खबर पहुंची तो क्या कहता है? कहता है, और वह उसके सम्मुख खाते पीते हुए कह रहे थे,
अदोनिया राजा जीवित रहे। पास्टर जिंदाबाद। इधरों चुकी अधी कलीसिया भज गए परले पासे। पास्टर जिंदाबाद। पास्टर राजा। आज ऐसे ही करते हैं लोग, बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा हुआ है, आज भी हो रहा है। बच जाओ, लॉकडाउन के टाइम में बच जाओ। देखेंगे हम थोड़ी देर के अंदर वो खत्म। अमोन गया, अब्सलोम गया, और ये अपने भाई की माने दी ये काम कर रहा है। एक हवाला और मैं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि हम बाइबल पढ़ रहे हैं। पता क्या है, मीठी मीठी ना खाएं, कड़वी भी खाएं। यीशु मसीह ने मीठी मीठी नहीं खिलाई कभी भी। यीशु मसीह हमेशा कड़वी खिलाते हैं। खून कैसे साफ होता है? साफी पीने से। साफी कड़वी लगती है, यीशु मसीह ने कड़वी खिलाई। मीठा मीठा मत दीजिएगा कलीसिया को। मेरे भाइयों बहनों, लीडरों, बाइबल को पढ़ें, मीठी मीठी बातें मत करें। उनको वो बताएं जो बाइबल सच्चाई बता रही है। वो क्या कहता है, अदोनिया राजा जीवित रहे। ना बाप का अभिषेक, ना परमेश्वर का ही अभिषेक। आज भी पास्टर्स लोग ऐसे कर रहे हैं, अपने सिर के ऊपर हाथ रखते हैं ना। माफ करना मुझे, मैं पास्टर, ना सीनियर लीडर का हाथ, ना परमेश्वर का हाथ, मैं पास्टर। बच जाओ भैया, बच जाओ। यही हो रहा है। अदोनिया राजा जीवित रहे। बाद में साथ में वो कहने लगे, परंतु मुझे तेरे दास को और सदोक याजक को और यहोदा के पुत्र बनिया को और तेरे दास सुलेमान को उसने नहीं बुलाया। भाई सुलेमान को कैसे बुलाएगा? सुलेमान सगा भाई है, भाई है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं क्या कहना चाहता हूं, लेट्स नॉट बिहेव लाइक एब्सलोम एंड अदोनिया। लेट्स नॉट बिहेव लाइक दैट। रिजल्ट्स बहुत बुरे हैं उसके। पश्चाताप कीजिएगा आज। यदि आप अपनी मर्जी से पास्टर बन गए हैं, आपके ऊपर अभिषेक नहीं हुआ है, आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ नहीं आया है, अपनी मर्जी से लोगों को, 4 लोगों को इकट्ठा करके पास्टर मत बनिएगा। पास्टर तब बनिएगा जब आपको अभिषेक मिलता है, जब आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ आता है। और अपनी स्कीम से पास्टर मत बने, नहीं तो क्या होगा, एब्सलोम की मानंद, अदोनिया की मानंद आप कब उठ जाएं ये आपको नहीं पता लगेगा। आज परमेश्वर का अनुग्रह है हम पर, प्रभु अनुग्रह करे, प्रभु अनुग्रह कर रहा है जिसकी वजह से हम बच रहे हैं, लेकिन उसका काम भी बहुत बिगाड़ देते हैं हम लोग। काम बिगाड़ दिया। मैं चाहता हूं जल्दी से वो एक मेरे साथ पढ़िए आप, 2 शमूएल 5:15 अध्याय। आप आइए मेरे साथ, 2 शमूएल 15 अध्याय मैं खत्म करने जा रहा हूं। फिर हम दूसरी स्टडी में 2 शमूएल 15 अध्याय आप पढ़ लिया, आप निकाल लिया ना? 7 से 12 तक पढ़े जल्दी से आकाश। 4 वर्ष बीतने पर अबशालोम ने राजा से कहा, मुझे एब्रोन जाकर अपनी उस मन्नत को पूरी करने दे जो मैंने यहोवा से मानी है। तेरा दास जब अब अराम के गशूर में रहता था, तब वह कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि यहोवा मुझे सचमुच यरूशलेम को लुटा ले जाए तो मैं यहोवा की उपासना करूंगा। उसने उससे कहा, कुशल शेम से जा। और वह उठकर एब्रोन को गया। तब अबशालोम ने इज़राइल के समित गोत्रों में यह कहने के लिए भेदियां भेजे, जब नरसिंगे का शब्द तुमको सुनाई पड़े तब कहना, अबशालोम हेब्रोन में राजा हुआ। अबशालोम हेब्रोन में राजा हुआ। जैसे अदोनिया कह रहा है, ये दोनों सगे भाई सगे बाप को छोड़ के राजा बनना मांगते हैं। मैं चाहता हूं आप जल्दी से एक आयत पढ़ें, वचन 33:11। पास्टर्स, ये आपके लिए मेरे लिए बहुत ही एक सावधानी का वचन है। जब तक परमेश्वर आपको ना चुने, लेबर कर लीजिएगा, लेकिन प्रभु के कार्य में हाथ मत डाले, गवाही दीजिएगा। जाइए अपनी टेस्टिमनी शेयर कीजिएगा, लेकिन पासवान बनने से पहले आपके ऊपर अभिषेक प्रभु के दासों का होना चाहिए और उससे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक होना चाहिए। आप बोलिए मेरे साथ, हालेलुया, हालेलुया। यही चाहिए। ये देखिए, दोनों राजा बनना बैठते थे, ये क्या हुआ? आगे चले। हाँ जी, अब मैं वचन 33:11 पढ़ेंगे हम लोग। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। यहोवा की युक्ति सदा स्थिर रहेगी। उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। जब परमेश्वर ने आपको चुना है, जाइए पहले अध्ययन लीजिएगा बाइबल का कॉलेजेस में से। जाइए अपने आप को तैयार कीजिएगा 4 साल 5 साल। उसके बाद अभिषेक लीजिएगा प्रभु के दासों का।
उसके बाद अभिषेक लीजिएगा रोजाना परमेश्वर का, और फिर आप याजक बनिए। ऐसी गलती मत करिएगा। आप चुना हुआ वंश हैं, आप राजपदधारी हैं, याजकों का समाज हैं, पवित्र लोग हैं, परमेश्वर की निज प्रजा है। अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको उसके गुण प्रकट करने के लिए बुलाया है। आज मुझे और आपको बड़ी नम्रता पूर्वक झुकना है। एब्शलोम की जैसी गलती नहीं करनी है, अदोनिया जैसी गलती नहीं करनी है। और इन्होंने योजनाएं बनाई और योजना बनाकर अपने आप को परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने दिखाना चाहा कि हम राजा हैं। लेकिन हुआ क्या? वही हुआ जो परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर चाहता था। भले ही हमें आज गली के अंदर सच्चाई गिरती नजर आएगी, लेकिन परमेश्वर अपना न्याय जरूर दिखाएगा। आज हमें लगेगा कि दुष्ट राज्य कर रहा है, लेकिन परमेश्वर अपना न्याय दिखाएगा। मेरी बात को मैं वचन में से पढ़ूंगा, इन बातों को ध्यान से सुने। मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें और हम इसको खत्म करेंगे। मेरे भाइयों बहनों, मैंने इसको क्यों लिया इतना सीरियस? इसलिए लिया है कि आज जरूरत है मुझे और आपको उठकर इन बातों के ऊपर गहराई से देखना। क्या मैं ट्रेटर हूं या मैं फेथफुल हूं? ये जो धोखेबाज लोग थे अदोनिया के साथ जा मिले, और जो ईमानदार थे, जो परमेश्वर को जानते थे, जो दाऊद को जानते थे कि दाऊद कैसा एक सुलझा हुआ खिलाड़ी है, शूरवीर है, वो युद्ध का योद्धा था, वो जिसको कहते हैं इंग्लिश में ही वाज एक्सपर्ट इन द वॉर, ही वाज अ वॉरियर, ही वाज अ राइटर, ही वाज अ सिंगर, ही वाज अ कंपोजर, ही वाज एन अनॉइंटेड किंग। उसके खिलाफ आज भी हम ऐसा ही करते हैं। जहां जहां पर ये मेरी आवाज आ रही है नॉर्थ इंडिया के अंदर, प्लीज लेट्स बी हम्बल। आइए हम गहराई से सोचें। अगर मुझे परमेश्वर ने चुना है ना, तो मैं आपको एक बात कहूंगा, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं इस संदेश में। अगर आपको परमेश्वर ने चुना है, घर छोड़िएगा, 2 साल 3 साल 4 साल बाइबल कॉलेज में जाइएगा, लगाइएगा। आपको सुन के हैरानी होगी। मैं फिर से ब्रेक नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन हाथ जोड़कर, कान पकड़कर प्रभु के सामने नम्र होकर ही कहना चाहता हूं, जब प्रभु ने मुझे चुना तो मेरे हृदय के अंदर एक आशा उठी। मैं अपनी 2 अच्छी प्यारी संतान को, बेटे बेटी को, जो आज अमेरिका में है और इंग्लैंड में है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और अपनी पत्नी को जो कॉलेज में पढ़ाती थी, अपनी माँ को अच्छे घर को छोड़कर चला गया। आंखें बंद कर लिया मैंने 2 साल तक, और प्रभु के चरणों में बैठ के समय व्यतीत किया। और सबसे पहली किताब ही साधु सुंदर सिंह की पढ़ी, एट द मास्टर्स फीट। बदल दिया उस किताब ने मुझे, बदलना ही क्या परमेश्वर मुझे। यदि आज आपको परमेश्वर ने चुना है ना, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 9 को लेना है हमने। सच्चाई को गली में मत गिरने दें। पढ़िए मेरे साथ एक यशायाह की पुस्तक, उसका 59 बाब, उसकी 14। एंड कर रहा हूं ब्रदर मैं। यशायाह की पुस्तक, उसका 59 चैप्टर, उसकी 14वीं आयत पढ़ दी आकाश, अगर आपको मिल गई तो। न्याय पीछे हटाया गया, न्याय पीछे हटाया गया, और धर्म, एक मिनट, न्याय पीछे हटाया गया। एब्सलोम ने हटा दिया, अभी हमने पढ़ा उसके बारे में, अदोनिया ने हटा दिया। हाँ जी। और धर्म दूर खड़ा रह गया। ओ, लोग देखते रह गए ये क्या हो रहा है। हाँ जी। और सच्चाई बाजार में गिरी पड़ी, सच्चाई बाजार में गिर पड़ी, और सिधाई प्रवेश नहीं करने पाती। ऐसा लगता है जैसे सच्चाई गिर रही थी वहां पर। एब्सलोम ने गिरा दी, अदोनिया ने गिरा दी, हम भी गिरा देते हैं कभी कभी। लेकिन हुआ क्या और होगा क्या? आइए मेरे साथ भजन संहिता 9 में चलेंगे हम लोग। भजन संहिता 9 में मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर की सच्चाई गिरेगी नहीं, बाजार में बिकेगी नहीं। परमेश्वर का न्याय परमेश्वर का रहेगा, और परमेश्वर जब कार्य करेगा तो पूरा जोर से करेगा। 9 बाप उसकी 16 आयत में पढ़ेंगे। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसका, हाँ, यहोवा ने अपने आप को प्रकट किया, उसने न्याय किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है, दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। दुष्टता का काम ना करें। एब्सलोम की मानिंद सिर ना उठाएं, अदोनिया की मानिंद सिर ना उठाएं। वो करें जो परमेश्वर चाहता है, और स्कीमों को बनाना छोड़ दें। परमेश्वर आपकी मदद करे, अगुवाई करे। आज हम अपने उन इम्पोर्टेंट लीडर्स को इग्नोर ना करें जो हमारे साथ बरसों से काम कर रहे हैं, जिन्होंने वफादारी से परमेश्वर के राज्य में आज तक अपने आप को कायम रखा हुआ है। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु आपके इस पवित्र वचन के लिए, कि किस प्रकार से प्रभु जी हमने देखा कि अब्सलोम ने और उसके प्रभु जी चौथे पुत्र, दाऊद के चौथे पुत्र ने, अदोनिया ने अपने पिता के राज्य के खिलाफ सिर उठाया
बजाय कि उनको सपोर्ट करने के लिए, उसके साथ मिलकर चलने के लिए, उसके पीछे पीछे चलने के लिए राज्य को छीनना चाहा। और अंत क्या हुआ हम देख रहे हैं। मैं दुआ मांगता हूं प्रभु जी, आप दया करें, आप रहम करें। जहां पर भी आपकी आवाज पहुंचती है, स्टडी पहुंचती है, मेरे लिए, सुनने वालों के लिए, उस पर विचार करने वालों के लिए आशीष ठहरे। हमारे देश पर आपका रहम हो, प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब पर, सुनने वालों पर अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।